देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है। साथ साथ सरकार भी कई ऐसी योजनाएं, ऐसे प्लान लेकर आ रही है जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाया जा सके। पीक आवर्स में ऑफिस से आने जाने वाले लोगों की भीड़, बाजारों में बढ़ती चहल पहल और लगातार गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी लगातार कड़े कदम अपना रहा है और ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने पर काम कर रहा है। अब ऐसे में जो दिल्ली के डीटीसी बस ड्राइवर हैं, उनको भी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में जानेंगे कि डीटीसी के 600 ड्राइवर्स को सरकार ने क्या जिम्मेदारी दी है और वो किस तरह से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का साथ निभाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार सरकार कड़े कदम उठा रही है। इस समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सरकार के निर्देश पर एक नई पहल भी शुरू की गई है। इसके तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ 600 डीटीसी ड्राइवर तैनात किए गए हैं। इन डीटीसी ड्राइवरों को तैनाती से पहले टोडापुर स्थित ट्रैफिक पुलिस का हेडक्वार्टर में खास ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी, सिग्नल मैनेजमेंट, जाम खुलवाने की टेक्निक, सड़क पर तुरंत निर्णय लेने की प्रक्रिया और ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करने के गुर सिखाए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी समझाया गया है कि किस तरह से वो प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों, बिना कागजात चल रही गाड़ियों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर ट्रैफिक पुलिस को सहयोग दे सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता की माने तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की 6 रेंज मध्य, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और नई दिल्ली राजधानी के कुल 15 जिलों को कवर करती है और इन्हीं रेंजों में करीब 600 डीटीसी ड्राइवर तैनात किए गए हैं और हर एक रेंज में करीब 100 चालक उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जाम प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा मैन पावर मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। इस संयुक्त प्रयास से न सिर्फ जाम की समस्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है बल्कि प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने की दिशा में एक सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले ही राजधानी के उन इलाकों की पहचान कर ली गई है जहां रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। इनमें व्यस्त चौराहे, फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से, बड़े बाजार, मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें और दफ्तर के पीक आवर्स वाले प्रमुख रूट शामिल हैं। इन स्थानों पर डीटीसी ड्राइवरों को तैनात किया गया है जहां वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर ट्रैफिक को सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस फैसले के पीछे एक और जमीनी हकीकत भी है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जो डीटीसी ड्राइवर हैं, वो भी 600 ड्राइवर्स, उनको बस की स्टीयरिंग न थमाकर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट करने में क्यों लगाया गया है? तो उसका जवाब ये है कि डीटीसी के कुछ कर्मचारियों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के विस्तार के बाद कई नई बसों में पहले से ही ड्राइवर तैनात हैं जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना पहले से जानते हैं और यही वजह है कि जो पारंपरिक डीटीसी बसों के कुछ ड्राइवरों के पास नियमित ड्यूटी कम हो गई है। सरकार ने इन्हीं अनुभवी चालकों को ट्रैफिक पुलिस के साथ जोड़कर संसाधनों का बेहतर उपयोग किया है ताकि सालों का अनुभव बेकार न जाए। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जहां जहां डीटीसी ड्राइवर तैनात किए गए हैं वहां जाम की स्थिति में सुधार आ सकता है। पीक आवर्स में ट्रैफिक डायवर्जन, गलत पार्किंग हटवाना और बस लेन को चालू रखना पहले से आसान हुआ है। लंबे समय से सड़कों पर बस चलाने वाले डीटीसी ड्राइवर ट्रैफिक के मिजाज को अच्छी तरह से समझते हैं और यही अनुभव इस नई जिम्मेदारी में काम आ रहा है। अब देखना यह है कि जो ये 600 ड्राइवर्स हैं जो डीटीसी ने जिन्हें बस से हटाकर सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ लगाया है, क्या इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी? क्या दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने में लोगों को आसानी होगी? फिलहाल आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।